करेंगे डबल टॉप पैटर्न के बारे में। तो ये कब बनता है और कैसे बनता है, और बुलिश मार्केट में इसे दो पैटर्न में बोला जाता है, एक तो रिवर्सल पैटर्न और दूसरा कंटिन्यूअस पैटर्न। तो पहले हम लोग रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट एक बुल ट्रेंड में हो, बुलिश ट्रेंड में, और कोई अच्छा खासा बुल ट्रेंड में रहे मार्केट, और जाके फिर कहीं मार्केट अपना ऊपर आया अच्छा खासा, और फिर थोड़ा नीचे आया, एक फिर ऊपर जाए, जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करता है प्रीवियस है। तो इस तरह से अगर दो बार मार्केट सेम सेम प्राइस से रिजेक्शन ले, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, और हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। और दूसरा कंफर्मेशन हमें तब मिल जाएगा जब मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगा, तो हमें ये डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो जब भी डबल टॉप पैटर्न बने तो समझ जाना मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा। तो ये कुछ था बात है, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे। इस पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट कब ब्रेकआउट करे और कब एंट्री लेना है, और क्या कहाँ पे हमारा एसएल रहेगा और क्या टारगेट रहेगा। तो जब भी मार्केट अपना नेकलाइन को ब्रेकआउट करे यहाँ पे, तो हम लोग इसमें तीन तरह से एंट्री ले सकते हैं। मान लो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, जो कि अगर हमें मालूम चल जाए कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो, तो फिर यहाँ कहीं हम लोग एंट्री बना के यहाँ का एसएल ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सबसे छोटा एसएल जाएगा। और दूसरा, अगर बात करें तो इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करे, एक कैंडल इसे ब्रेक करे इस नेकलाइन को ऐसे, और फिर इसका हाई ब्रेक हो, डजेंट मैटर वो कैंडल रेड हो या ग्रीन, मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो और इसका लो ब्रेक हो, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और तीसरा बात करें तो हम तीसरा इसके रिटेस्ट पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये हमारा तीन तरह से हो गया। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा उसका भी बात कर लेते हैं, और टारगेट क्या रहेगा। तो बेसिकली अगर आप नेकलाइन पे यहाँ पे एंट्री लेते हो इस तरह से, अगर एक रेड बने और उसका लो ब्रेक हो, चाहे लो ब्रेक करने के बाद चाहे ग्रीन में ही क्लोजिंग क्यों ना दे दे, उससे कोई वो मैटर नहीं करता। और हमारा स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, या तो फिर ये प्रीवियस हाई के ऊपर, यहाँ पे कहीं पे हमारा ऐसे होगा अगर हम नेकलाइन ब्रेकआउट करने पे एंट्री लेते हैं तो। और दूसरा, अगर हम रिटेस्ट पे एंट्री लें, तो रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे तो यहाँ कहीं एक रेड कैंडल बने, फिर उसका लो ब्रेक हो, तो फिर हमारा यहाँ कहीं का एसएल रहेगा। ये हमारा तीन एसएल, मतलब तीन अगर एंट्री करेंगे तो तीन एसएल यहाँ यहाँ लगा सकते हैं। और अगर डबल टॉप पे आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक करे, और यहाँ कहीं एसएल। तो ये तीनों तीन तरह से एंट्री मेथड और तीन तरह से हमारा एसएल इस प्रकार रहेगा। अब इसका हम लोग देख लेंगे टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं। तो अगर आप नेकलाइन ब्रेकआउट करने पे लेते हो, तो जितना पॉइंट का ये यहाँ से इसका डिफरेंट रहेगा, उसका हम लोग नीचे का टारगेट लेंगे। सेम अगर आप यहाँ पे कहीं डबल टॉप पे एंट्री लेते हो, तो अगर आप नेकलाइन ब्रेकआउट कर दे तो फिर आप बिंदास इतना
जो भी इस रेंज में जितना भी प्राइस का डिफरेंट रहे उतना आप नीचे ड्रॉ करके वहां तक टारगेट ले सकते हो। सेम अगर तीसरा का बात कर लें कि आप रिटेस्ट पे लेते हो, तो यहाँ पे कहीं आप 1:2 का टारगेट ले सकते हो, जो कि हमारा यही रेंज रहेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत छोटा एसएल हो जाता है रिटेस्ट पे। और यहाँ पे आप अगर डबल डबल टॉप बनने पे आप एंट्री लेते हो तो एसएल छोटा हो जाता है। तो बेसिकली आराम से मार्केट 1:2 दे ही देता है। और नेकलाइन पे अगर आप नेकलाइन ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री लेते हो यहाँ पे, तो एसएल इस कंडीशन में बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप इसको 1:1 भी कर सकते हो, या फिर कोई अगर कहीं नेक्स्ट सपोर्ट हो या फिर कोई रिजेक्शन हो तो वहां तक आप टारगेट ले सकते हो। तो इस चीज को हम लोग चार्ट पे भी एक बार देख लेंगे कि जो चीजें मैंने बताया वो वाकई में ही मार्केट में काम करता है या नहीं। तो कोई भी ले लेंगे, कोई भी स्टॉक हो या फिर कुछ भी ले लेंगे। HDFC ही ले लेते हैं चलो। अभी मार्केट आवर है। तो आप टाइम फ्रेम कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हो एक बार आप बैक टेस्ट कर लेना कि किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एक्यूरेसी है या फिर किस टाइम में आप ज़्यादा सुटेबल हो। होता क्या है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, ये सारे हमारे यहाँ से टाइम फ्रेम सिलेक्ट होता है। तो होता है इसमें क्या है कि आप जैसे मान लो आप 1 मिनट में करोगे तो काफ़ी छोटा ऐसे जाएगा। और 2 मिनट में 3 मिनट, 2 मिनट तो प्रीमियम रहेगा, तो 3 मिनट में करोगे तो इससे थोड़ा सा छोटा जाएगा। 3 मिनट 5 मिनट तक ज्यादा इससे नहीं जाता, 15 20, ज्यादा ज्यादा भी जाएगा तो 50 या 60 पॉइंट पॉइंट के आसपास जाएगा। और अगर आप 1 घंटा में करते हो, आधा घंटा में करते हो, 15 मिनट में करते हो, तो ये सब में भी थोड़ा एसएल बढ़ा जाता है। और 4 घंटा या डेली पे आ जाओगे तो बड़ा एसएल जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बड़ा होते जाएगा एसएल भी वैसे वैसे बड़ा होते जाएगा। तो हम लोग पहले 4 घंटे पे ही देख लेते हैं। पहले हम लोग रिवर्सल पैटर्न देख लेंगे, फिर कैसे कंटिन्यूअस पैटर्न बनता है उस पर भी हम लोग देख लेंगे। और एक चीज और मैं बताता हूँ, मार्केट मार्केट में डबल बॉटम 2 3 प्रकार का बनता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर पहला बात कर ले तो कुछ इस तरह से मार्केट डबल बॉटम बनाता है फिर नीचे आता है। और तीसरा अगर देख लें तो कुछ इस तरह से बनाएगा। और चौथा का बात करते हैं, सॉरी, पहला दूसरा तीसरा का बात कर लें तो कुछ इस तरह से ये बनाता है। तो मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं रहता। और चौथा पांचवा मुझे याद नहीं आ रहा भाई, और कभी वैसा है। तो मैं एक बेसिकली 3 एग्जांपल दे दिया हूँ ताकि इसमें आपको कहीं भी दिखे कैसा भी, तो आप देख लेना। और इस बेसिस पे ही हम लोग देख लेंगे कौन सा कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये डबल, सॉरी मैं बॉटम दिखा रहा हूँ, एक अच्छा खासा मार्केट रैली दे और उसके बाद मार्केट रिवर्सन पैटर्न के और जाता है। जैसे यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना, जैसे कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में था और फिर
मार्केट ने यहाँ से यहाँ कहीं, अगर आप यहाँ कहीं देखोगे तो इस जोन में एक बार, दो बार और फिर नीचे तीन बार, तो इस तरह से भी मार्केट बनाता। और ये हमारा डबल टॉप मार्केट बनाया यहाँ पे कहीं, और फिर मार्केट नीचे आया और फिर एसएल ले गया। तो एसएल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, लेकिन इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइस एक्शन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर नहीं। तो आप बिंदास इसको ट्रेड कर सकते हो। और आगे देखें तो यहाँ कहीं भी देखोगे मार्केट ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया, जो कि ये कुछ इस तरह का बनाया, जैसे यहाँ देख सकते हो आप। तो सेम इसके जैसा ही लग रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन इसी तरह का है। इसको यहाँ से भी ले लेंगे, तो इस तरह से डबल बॉटम बना। तो पहला आपका एंट्री इस रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद यहाँ कहीं ले सकते हो इस कैंडल पे। और दूसरा जो एंट्री था इसके ब्रेकआउट होने पे, जैसे ये ब्रेकआउट किया और इसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ कहीं भी हम एंट्री ले सकते थे। और दूसरा, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से भी मार्केट एक अच्छा फॉल दिया, तो तीसरा एंट्री हमारा यहाँ बन जाता है इस रेड कैंडल। और रेड कैंडल के बाद मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, तो यहाँ कहीं भी हम लोग एंट्री लेते और यहाँ का एसएल, और यहाँ एंट्री लेते तो यहाँ का एसएल, और यहाँ एंट्री लेते तो यहाँ का एसएल। तो तीनों इस प्रकार होता है। तो आप तीनों में से कौन सा ज्यादा ट्रेड करना प्रेफर करोगे, ये अपने आप से एक बार क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि तीनों तीन चीजें मार्केट बहुत काफी बार कंफ्यूज भी करता है। सेम यहाँ भी वही उसी तरह मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया, और मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे नीचे आ गया। तो चीजें बहुत बढ़िया काम करता है, आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक बार आप प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा उतना इजीली आपको खोजने में, वो देखते के साथ ही आप पहचान जाओगे। तीसरा कुछ इस तरह से भी बनता है, जो कि मैंने ये सिखाया था कहीं, ये ये वाला यही था, ज्यादा चेतन पर। हम चला गया, आगे देखते हैं। डबल टॉप और ये रहा 2023। हाँ, जैसा कि हमने अभी देखा भी था और बताया भी था कि मार्केट दो तीन तरह से बनता है। तो ये भी एक डबल टॉप ही क्रिएट किया मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ से ऊपर नहीं गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और नीचे आके इस नेकलाइन के नीचे एक ग्रीन रेड कैंडल क्लोज दिया, उसका लो ब्रेक, और फिर मार्केट नीचे नीचे। और मार्केट ये इस पॉइंट पे देखोगे तो मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, और काफी समय बाद रिटेस्ट भी करना है, तो मार्केट ने उस चीज को वैल्यू नहीं किया, उसका एसएल भी हो गया।
तो भी पॉइंट आप ये सारे चीज जगह पे अलर्ट हो सकते हो। मार्केट किस पॉइंट पे ऐसे जाता, काफी लंबे समय पे मार्केट रिटेस्ट करने जाए तो थोड़ा आप इग्नोर कर देना। तो ये भी हमारा डबल टॉप है। एक बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर दूसरा बार यहाँ लिया, तो इस तरह से ड्रॉ करके फिर यहाँ कहीं हम लोग एंट्री प्लान कर सकते थे, पहला। और दूसरा, हमें ये इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट पे, जो कि यहाँ इसका लो ब्रेक किया, कैंडल हमें देखना ही नहीं है रेड या ग्रीन, सिर्फ हमें लो ब्रेक करने से मतलब है और क्लोजिंग से मतलब है। तो इसने इसका लो ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया, फिर यहाँ कहीं हमारा एंट्री और मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिया। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करना, और आप मुझे दिखा सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर कोई दिक्कत हो तो। और एक बार कंटिन्यूअस पैटर्न भी देख लेते हैं। जैसे मार्केट मान लो यहाँ से गिरा, मार्केट यहाँ से गिरा, तो फिर कंटिन्यू, तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यू बोलेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम में तो दिखा नहीं रहा, मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूँ। हम्म, जैसे मान लो हमारा ये डबल टॉप था यहाँ पे, और कभी भी आपको अगर ऐसा दिख जाए तो इग्नोर करना वो ट्रेड। जैसे ये वाला, ये नेकलाइन इस प्रीवियस लो का ब्रेक ना करे, नेकलाइन जितना अंदर हो उतना बेस्ट है, एटलीस्ट ब्रेक तो नहीं करे, बस इतना ही। ये बात ध्यान रखने वाला बात है। और अगर देखे कंटिन्यूस पैटर्न में, तो इधर कहीं तो दिख नहीं रहा। जैसे देख सकते हो यहाँ भी, मान लो ये 4 घंटा में इसने डबल टॉप बना दिया था, तो 1 घंटा में हमारा यहाँ कहीं देखोगे तो मार्केट ने एक सॉलिड रेजिस्टेंस क्रिएट किया था इस जोन में, और यहाँ पे एक एक बार, 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो मार्केट यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन लिया। जैसे पहला रिजेक्शन देख सकते हो, दूसरा यहाँ देख सकते हो, जो कि अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इसका एसएल हिट कर दिया। तो इस केस में आप यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी बनाता, टॉप बनाता, तो यहाँ पे भी आप एक जीत टाइप के अगर बन जाओ, तो अगर यहाँ कहीं भी एंट्री ले सकते हो कि मार्केट ने इसके ऊपर, क्योंकि इसका साइकोलॉजी ये हो जाता कि मार्केट यहाँ एसएल तो लिया इस पॉइंट का, मान लो यहाँ पे कहीं आपने एंट्री बना लिया और इस पॉइंट के ऊपर आपका ये कैंडल के ऊपर एसएल है, यहाँ पे एसएल है, तो मार्केट ने इस चीज को एसएल ले गया। लेकिन आप अगर थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग तो किया ऊपर, लेकिन इसका नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल का इस कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, फिर मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में आ गया, जो कि फिर रेड कैंडल क्लोज किया और उसका लो ब्रेक किया, तो यहाँ कहीं भी आप एंट्री ले सकते हो। और अगर ये समझ नहीं आता तो आप जाने भी दे सकते हो, और लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो ये चीजें आपको दिखने लग जाएगा। और दूसरा बात कर ले तो यहाँ पे ये रहा हमारा एक डबल टॉप पैटर्न, जो कि यहाँ से मार्केट ने एक कैंडल बनाया रेड, लेकिन उसका नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे इसका नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, फिर यहाँ कहीं से आप मार्केट नीचे नीचे ये आ गया। तो इस तरह अगर ये होता कंटिन्यूअस पैटर्न कि मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया,
फिर उसके बाद मार्केट ने फिर वो कंटिन्यू करने के लिए फिर वो दोबारा पैटर्न बना और फिर मार्केट ने दोबारा रैली दिया। तो एक ये भी देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूअस पैटर्न में एक 4 घंटे में भी दिया और 1 घंटे में भी ये देख सकते हो, एक टॉप दो टॉप। तो हमने बोला भी था कि कितने प्रकार के होते हैं, हमने यहाँ दिखाया भी था शायद, ये देख सकते हैं। यहीं कहीं थे हम लोग। हम्म, इस तरह से बनता है कंटिन्यूअस पैटर्न, जो कि हमने 4 घंटा में भी देखा। और इसका कहाँ चला गया वो, यहाँ कहीं थे हम लोग शायद। हम्म, तो इस तरह से आप देखोगे ये वाला थोड़ा, इसे इसे बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते जाता है कुछ इस प्रकार। और अगर आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो, इस तरह से भी मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। तो यही चीज यहाँ भी था, मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा इस तरह से भी बनता है मार्केट। ये थोड़ा नीचे भी रहेगा या उसके सेम भी रहेगा। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था ताकि ऐसा भी बनता है तो कंफ्यूज ना होना, ये हमारा। और फिर मार्केट ने इसे आप देखोगे तो नेकलाइन इसका ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे इसका लो ब्रेक, फिर मार्केट नीचे रैली एक कंटिन्यू किया। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। और फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो चीज़ें बताए हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके।